सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वे उस समय वहाँ के अच्छे वकीलों में गिने जाते थे। उस समय उड़ीसा बंगाल प्रदेश का ही एक अंग था। सुभाष जी की माता का नाम श्रीमती प्रभावती था। नेताजी के कुल 13 भाई बहन थे, जिनमें 5 भाई और 8 बहनें थीं। सुभाष अपने माता पिता के 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। इनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस उस युग के अच्छे जननेता थे। सुभाष चंद्र बोस पर अपने माता पिता व भाई के अतिरिक्त कटक के प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक श्री बेनी माधव जी का भी विशेष प्रभाव पड़ा। वे स्वामी रामकृष्ण व विवेकानंद के विचारों से भी बहुत प्रभावित हुए। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही सुलझे हुए एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। वे उच्च शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र से BA ऑनर्स किया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कॉलेज के अंग्रेज अध्यापक और छात्र भारतीयों का बड़ा ही अपमान करते थे। इससे नेताजी के स्वाभिमान और देशभक्ति को ठेस पहुंची। एक अंग्रेज अध्यापक के अत्याचार को वे सहन नहीं कर सके और उसकी जमकर पिटाई कर दी। नतीजा यह हुआ कि दोस्तों उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में सन 1912 में उन्हें निष्कासन को रद्द कर दिया गया। सुभाष ने BA की परीक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। ICS में उन्हें 4था स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने ICS से त्याग पत्र दे दिया क्योंकि उनके स्वाभिमान ने अंग्रेजों की गुलामी करने से साफ इनकार कर दिया। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। उस समय स्वाधीनता प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन में अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अपने जज्बे और जोश से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने में क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने चाचा के साथ आज़ादी की इस लड़ाई में कदम रखा था। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी वीर शौर्यता दिखाते हुए इस महाआंदोलन में भाग लिया। इसी दौरान दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अनेक राजनीतिक जीवन की शुरुआत देश में चल रहे इसी आंदोलन से की, लेकिन वैचारिक समानता न होने के कारण उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद दोस्तों देशबंधु से प्रेरित होकर सुभाष बाबू स्वयंसेवक दल के कैप्टन बन गए। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें मौलाना आज़ाद के साथ जेल जाना पड़ा। कारागार में ही सुभाष चंद्र बोस ने दीनबंधु से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया तब सुभाष चंद्र बोस जेल से रिहा होकर आए। उन्होंने अनेक बार जेल यात्रा की। इसी जेल यात्रा के दौरान एक बार उन्हें भारत से निष्कासित करके मांडला जेल भेज दिया गया। इसके बाद दोस्तों सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर उन्हें अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। वे वेश बदलकर पेशावर पहुँचे और वहाँ से पठान वेश में जर्मनी पहुँच गए। वहाँ उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी आदि नेताओं से मुलाकात की। नेताजी जर्मनी से टोक्यो पहुँचे। वहाँ उन्होंने भारतीयों के नाम अपना संदेश दिया। सिंगापुर जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसकी कमान अपने हाथ में ली। इस सेना ने अंग्रेजों की सेनाओं को कई स्थानों पर हराया और भारतीय सीमा में प्रवेश किया। सुभाष बाबू का दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा आज़ाद हिंद सेना के लिए प्रेरक मंत्र बना। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण कहा जाता है कि सन 1945 में वायुयान दुर्घटना में उनकी देह लीला समाप्त हो गई।